96वीं रात। जब 96वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह शरकान और इसका भाई ज़व अलमकान और वजीर दंदान और सवार इस खानकाह की तरफ रवाना हो गए जिसकी तारीफ मिलौना ज़ात अलदूही ने की थी, और माल वो दौलत लादने के लिए अपने साथ खच्चर और संदूक ले लिए। जब सुबह हुई तो हाजिब ने लश्कर को कोच का हुक्म दे दिया और वो चल दिए, और उनको ख्याल था कि शरकान और ज़व अलमकान और वजीर दंदान उनके साथ हैं, और ये उनको खबर ना थी कि वो खानकाह की तरफ रवाना हो गए। ये तो लश्कर का किस्सा हुआ। अब शरकान और उसके भाई ज़व अलमकान और वजीर दंदान का हाल सुनिए। वो शाम तक ठहरे रहे। इस असना में वो काफिर लोग जो ज़ात अलदूही के साथ आए थे इसके पास आए और उसके हाथ चौमे और जाने की इजाजत मांगी। उसने इजाजत दे दी और वो चुपके से चले गए, और उसने इनसे कह दिया कि उसे अपने चीले के लिए किन किन बातों की जरूरत है। जब रात का अंधेरा हुआ तो बुढ़िया ने ज़व अलमकान और उसके साथियों से आकर कहा कि मेरे साथ पहाड़ पर चलो और थोड़े से लश्करी अपने साथ ले लो। इन्होंने इसका कहना मान लिया और 5 सवारों को पहाड़ के दामन में छोड़ दिया और बाकी ज़ात अलदूही के साथ हो लिए, और इस खुशी की वजह से इसमें और ज्यादा कुव्वत आ गई। ज़व अलमकान ने कहा कि पाक है वो ज़ात जिसने इस जाहिद को कुव्वत अता की जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं। इसी असना में इस चुड़ैल ने कबूतर के जरिए से एक खत किस्तंतनिया के बादशाह को भेजा जिसमें उसने सारा माजरा बयान किया, और आखिर में लिखा कि मैं चाहती हूँ कि तो रूम के बहादुरों में से 10,000 सवार मेरे पास रवाना कर, और वो चूक कर पहाड़ के दामन में आए ताकि मुसलमानों के लश्कर को उनकी खबर ना हो, और वो आकर खानकाह में छप जाएं और इस बात का इंतजार करें कि मुसलमानों के बादशाह और उसके भाई के साथ उनके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं उनको फैला कर वहां ला रही हूं, और उनके साथ सिवाय वजीर और 100 सवारों के और कोई नहीं है। मैं उनको अनकरीब सलीबों पर चढ़ा दूंगी और जो खानकाह में है, और मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि राहिब मतरूहनी को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि बगैर इसके मेरी चाल नहीं चल सकती। अगर मेरी चाल चल गई तो मुसलमानों में से एक भी अपने मुल्क को वापस ना जा सकेगा, और मतरूहनी को नसरानी मिल्लत और सलीब के पुजारियों पर कुर्बान हो जाना पड़ेगा, और सारा लश्कर इब्तिदा और इंतहा मसीह के लिए है। जब ये खत किस्तंतनिया पहुंचा तो कबूतरों का दारोगा उसे बादशाह अफरीदून के पास लाया, और उसने खत पढ़ते ही फौरन लश्कर को निकाला और हर सिपाही को एक एक घोड़ा और ऊंट और खच्चर और राह का तोशा देकर हुक्म दिया कि इस खानकाह में पहुंच जाएं, और वो इस मशहूर खानकाह में पहुंचकर वहां चूक गए। ये तो उन लोगों का हाल हुआ। इधर बादशाह ज़व अलमकान और इसका भाई शरकान और वजीर दंदान और लश्कर जब खानकाह पहुँचे और इसके अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने राहिब मतरूहनी को देखा कि वो आगे बढ़कर उनका हाल दरियाफ्त करने आ रहा है। जाहिद ने कहा कि इस मलून को कत्ल कर डालो, और इन्होंने तलवार का एक वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो मलूना उनको इस जगह ले गई जहाँ नजरें चढ़ाई जाती हैं, और वहाँ इन्हें ऐसी ऐसी नायाब चीजें मिले जिनका जिक्र भी उसने इनसे ना किया था, और इन्होंने उनको इकट्ठा करके संदूकों में बंद किया और खच्चरों पर लादा। मगर मुसलमानों के डर से ना तमासील वहाँ आई और ना उसका बाप। ज़व अलमकान इस दिन भर इसका इंतजार करता रहा, और फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन। शरकान ने कहा कि खुदा की कसम मेरा दिल इस्लामी लश्कर में लगा हुआ है, मालूम नहीं कि उन पर क्या गुजरी होगी। इसके भाई ने कहा कि हम सारा माल तो ले चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि ना तमासील इस खानकाह में आएगी और ना कोई और, क्योंकि रूम के लश्कर की बुरी दरगत बन चुकी है। हमें चाहिए कि खुदा ने जो कुछ हमें दिया है इस पर कनात करें और यहाँ से चल दें। यकीन है कि किस्तंतनिया के फतह करने में खुदा हमारी मदद करेगा। ये कहकर वो पहाड़ से नीचे उतरे, और ज़ात अलदूही उनको रोक ना सकी ताकि उनका फरेब खल ना जाए, और चलते चलते वो दर्रे के दहाने पर पहुँचे जहाँ बुढ़िया ने 10,000 सवारों को कमीन गाह में बठला रखा था। जब इन सवारों ने उनको देखा तो इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, और उनकी तरफ नेज़े सीधे कर लिए और तलवारें खींच लें, और कफर के कलमों के नारे लगाने लगे, और अपनी गद्दारी के तीरों को चलों में लगा लिया। जब ज़व अलमकान और उसके भाई शरकान और वजीर दंदान की नजर उन पर पड़ी तो देखा कि वो बहुत बड़ा लश्कर है, और वो कहने लगे कि खुदा जाने इस लश्कर को किसने हमारी खबर दे दी। शरकान ने कहा कि भाई ये वक्त बातें करने का नहीं है, बल्कि शमशीर जनी
और तीर अंदाजी का है। अपने इरादों को मजबूत कर लो और अपने दिलों को कवी, क्योंकि ये दर्रा मसल एक सड़क के है जिसके 2 दरवाजे हैं। अरब वो अजम के मालिक की कसम कि अगर ये जगह तंग ना होती तो मैं उन सबको मलिया मेट कर देता, ख्वाह 1 लाख सवार ही क्यों ना होते। ज़व अलमकान ने कहा कि अगर हमें ये मालूम होता तो हम 5000 सवार अपने साथ ले आते। वजीर दंदान ने कहा कि अगर हमारे साथ 10,000 सवार भी होते तो इस तंग जगह में बेकार थे, लेकिन उन लोगों के मुकाबले में खुदा हमारी मदद करेगा। मैं इस दर्रे से बखूबी वाकिफ हूँ कि वो तंग है और जानता हूँ कि उसमें बहुत सी पनाह लेने की जगहें हैं, क्योंकि जब हमने किस्तंतनिया का मुहासरा किया था तो बादशाह उमर बिन अल-नमान के साथ हम यहाँ कुफार से लड़े थे और यही क़याम किया था। यहाँ का पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा है। चलो हम यहाँ से निकल चलें, कब्ल इसके कि कुफार का लश्कर हम पर इज़्दिहाम करे और हमसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाए और वहाँ से हमारे ऊपर पत्थर बरसाए और हम उनका कुछ ना कर सकें। इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से इस दर्रे से निकल जाएं, कि इतने में जाहिद ने इन्हें देखकर कहा कि इस डरने के किया मानी, क्योंकि तुम तो अपनी जाने खुदा की राह में बैठ चुके हो। मुझे देखो कि मैं 15 साल जमीन के नीचे कैद रहा, लेकिन कभी खुदा से शिकायत ना की कि तूने किया। तुम भी खुदा की राह में लड़ो। जो तुम में से मारा जाएगा उसको जन्नत में घर मिलेगा और जो मारेगा उसकी इज्जत बढ़ेगी। जब इन्होंने जाहिद की ये बातें सुने तो उनका गम गलत हो गया और वो साबित कदम हो गए और कुफार ने हर तरफ से उन पर धावा बोल दिया और तलवारें उनकी गर्दनों के साथ खेलने लगे और इनके दरमियान मौत का जाम चलने लगा। और मुसलमानों ने खुदा के हुक्म के बमूजिब सख्त जंग की और दुश्मन के बदन नेज़ों और तीरों से छलनी कर दिए। ज़व अलमकान तलवार के वार करता और सौरमाओं को नेचा दिखाता और 5-5, 10-10 करके उनके सर उड़ाता था। वो उसी हालत में था कि इसकी नज़र इस मिलौना पर पड़ी कि वो तलवार से उनकी तरफ इशारा कर रही और उनको उकसा रही है, और जो शख्स डरता है भागकर इसके पास जाता है और वो इन्हें इशारे से कहती है कि शरकान को कत्ल करो, और वो टोलियां बनाकर उसे कत्ल करने आते हैं। लेकिन जब वो उस पर हमला करते हैं तो वो हमला करके इन्हें भगा देता है। इसके बाद दूसरी टोली हमला करती है और वो भी पीठ फेर कर भागती है और वो तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ता है। वो ख्याल करता है कि कुफार के मुकाबले में उनकी फतह साबित की बरकत से है और अपने दिल में कहता है कि खुदा की इनायत की नज़र इस आबिद की तरफ है और इसकी पाक नीयत की वजह से खुदा ने मेरा अज़्म मजबूत कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि वो मुझसे डरते हैं और मेरे पास नहीं फटकते, और जब हमला करते हैं तो दम दबाकर भागते हैं। अब इन्होंने बाकी दिन भी लड़ते गुजारा, यहाँ तक कि शाम हो गई। जब रात होने लगी तो इन्होंने इस दर्रे के एक गार में पनाह ली, क्योंकि इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी और पत्थर आकर लगे थे। इस रोज उनके 45 आदमी काम आए। जब वो इकट्ठा हुए तो इन्होंने इस जाहिद को ढूंढा, लेकिन इसका पता कहीं ना चला। इस पर इन्हें बहुत सदमा हुआ और इन्होंने ख्याल किया कि शायद वो शहीद हो गया। शरकान ने कहा कि मैंने देखा था कि वो रब्बानी इशारों से सवारों के दिल बढ़ा रहा है और रहमानी निशानियों से उनको पनाह में ले रहा है। वो यही बातें कर रहे थे कि मलूना जात अलदुही उनके सामने पहुंची। इसके हाथ में बड़े सरदार का सर था जो बहुत हजारी था और बड़ा जालिम और बदकिरदार और मरदूद शैतान था। इसे एक तुरक ने तीर से मारा था और खुदा ने उसको बहुत जल्द जहन्नम वासिल कर दिया था। जब कुफार ने देखा कि इस मुसलमान ने उनके सरदार के साथ किया तो सब के सब इसके ऊपर टूट पड़े और उसे तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाला और खुदा ने उसे फौरन जन्नत में दाखिल कर दिया। इस मालूना ने इसका सर काट कर शरकान और बादशाह ज़व अलमकान और वजीर दंदान के सामने ला कर फेंक दिया। जब शरकान ने ये देखा तो वो कूद कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए आबिद, मुजाहिद और जाहिद, खुदा का शुक्र है कि हमने तुझे सही सलामत फिर देखा। इसने जवाब दिया कि बेटा, मैं चाहता था कि आज मुझे शहादत नसीब हो और मैं कुफार के लश्कर में पल पड़ा था, लेकिन वो मुझसे डर कर भागते थे। जब दोनों लश्कर जुदा होने लगे तो मुझे रश्क आया और मैंने उनके बड़े सरदार पर, जो उनका सिपा सालार था, हमला कर दिया, जो 1000 सवारों का मुकाबला कर सकता था, और इसके सर को बदन से जुदा कर दिया। और कुफार में से किसी की ये हिम्मत ना पड़ी
कि मेरे नजदीक फटक है और ये इसका सर हाजिर है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।